अभिनय के सबसे खूबसूरत पहलू रस भाव के इस सीरीज के थर्ड सेगमेंट में जानेंगे कि रौद्र रस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, जैसे रौद्र का अर्थ क्या होता है, रौद्र रस के स्थायी भाव क्या है, उसके एक्सप्रेशन क्या होगा, स्क्रिप्ट में कैसे पहचानेंगे रौद्र रस को, रौद्र रस के परिभाषा क्या है, आदि सभी रौद्र रस के पहलू के बारे में विस्तार से इस सेगमेंट में जानते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप अच्छा अभिनेता बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रौद्र का अर्थ। रौद्र को हिंदी में क्रोध कहते हैं और आम बोलचाल के भाषा में गुस्सा कहते हैं। रौद्र रस को अभिनेता स्क्रिप्ट में कैसे पहचानेगा या स्क्रिप्ट को पढ़कर कैसे पहचानेगा? रौद्र रस जब स्क्रिप्ट में या किताब में, कहानी में, नाटक में जहां पे पात्र के अनुसार कोई भी अनैतिक कार्य हो वहां पे रौद्र रस ही उत्पन्न होगा। अब जैसे पात्र के अनुसार कोई व्यक्ति पात्र को आकर मार दे तब भी गुस्सा होगा, पात्र को आकर उल्टा सीधा बोले तो गुस्सा होगा, या फिर पात्र को बार बार चिढ़ाए तब भी गुस्सा आएगा, या फिर कोई व्यक्ति आकर उससे सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करे, उस चरित्र के साथ खिलवाड़ करे, उसके जूनियर उसका बात न माने, उसका मजाक उड़ाए, वहां भी गुस्सा होगा। तो जहां पे भी पात्र के अनुरूप अनैतिक कार्य हो वहां पे रौद्र रस उत्पन्न होगा। अब पात्र के अनुरूप क्यों कह रहा हूं और यहाँ पे अनैतिक, दो अलग चीज है, लेकिन दोनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। पात्र अर्थात कहानी में, फिल्म में एक पात्र होता है विलेन, जिसका काम ही होता है अनैतिक कार्य ही करना। तो जब वो पात्र खुद अनैतिक कार्य करता है लेकिन उसको गुस्सा नहीं आता, उसको मजा आता है, तो आप बोलेंगे उसको गुस्सा आना चाहिए। नहीं, यहां पर उसको गुस्सा नहीं आएगा। उसके अनुसार अनैतिक कार्य करना जायज है, सही है। जब उस अनैतिक कार्य को कहता है किसी को करने के लिए, जब वो कार्य नहीं करता है, उसके मातहत, उसके मुलाजिम या उसके जूनियर, तब उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसके अनुसार उस पात्र के अनुसार, उस विलेन के अनुसार वो कार्य उसके लिए नैतिक है। लेकिन वहीं दूसरे पात्र के लिए अर्थात हीरो के लिए या सकारात्मक किरदार करने वाले के लिए विलेन के द्वारा किया गया कार्य अनैतिक है, तो उस पर गुस्सा आएगा। अब इससे एक दोनों का एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। नकारात्मक किरदार अर्थात विलेन जब किसी व्यक्ति को कहता है कि तुम हमारे लिए उस व्यक्ति को मारोगे, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, या तुम हमारे लिए उसको घर से पकड़कर खींच कर लाओ, ये मेरा ऑर्डर है। जब वो व्यक्ति जो करने वाला या उसका अनुयायी वो जानता है कि ये कार्य अनैतिक है, अगर नहीं करता है तो उसे विलेन को गुस्सा आता है, तब बोलता है, तब वो चिढ़ता है, कहता है
हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हमारी बातों को तुम नहीं मानोगे, और फिर उसे गुस्सा मारता है, गुस्सा जो भी आता है वो करता है। तो वहीं जो इस फिल्म में, इस कहानी में जो सकारात्मक पात्र है, जब विलेन उसके ऊपर अनैतिक कार्य करता है, जो विलेन के अनुसार नैतिक है लेकिन सकारात्मक किरदार के अनुसार अनैतिक है, तब उसको गुस्सा आता है और उसके खिलाफ विद्रोह करता है, चिढ़ता है, गुस्सा करता है, ये तमाम चीजें। तो जहां पे पात्र के अनुसार अनैतिक कार्य हो तो वहां पे गुस्सा उत्पन्न होगा, अर्थात चेहरे पे रौद्र की भाव दिखेगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि रौद्र रस का अस्थायी भाव जानना। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव भी रौद्र ही होता है, अर्थात गुस्सा। तो गुस्से में आपके चेहरे तमतमाने लगे, ये होगा उसका प्रतिक्रिया, विकृति। जब कोई अनैतिक कार्य को कोई करता है, तब पात्र उसे करते हुए देखता है, तब उसके चेहरे में विकृतियां जो उत्पन्न होती है वही रौद्र है, अर्थात गुस्सा जो दिखता है, चेहरे तमतमाना, आंखें लाल हो जाना, दांत पिस जाना, होंठ काटना, गुस्से से घूरना, ये सभी उसके स्थायी भाव है, स्वरूप है, विकृतियां हैं, जो रौद्र रस के जीवंत रूप है। इसी से हम पहचानते हैं कि पात्र गुस्से में है या अन्य भाव में है। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव रौद्री होता है। अब जानते हैं रौद्र रस के परिभाषा। सिंपल सा परिभाषा है, आप उलझे मत, सिंपल साधारण से समझे। जब पात्र किसी घटना को देखता है अपनी आंखों से, या उसके सामने घटित होता है, या किसी के द्वारा अपने कानों से सुनता है, या स्क्रिप्ट या कहानी पढ़कर महसूस करता है, उसके बाद जो उसके चेहरे पे जो गुस्सा या रौद्र की या क्रोध की भाव दिखता है, उसे हम रौद्र रस का अस्थायी भाव रौद्र कहेंगे। और उसके बाद जो भावनाएं, अनैतिक कार्य के खिलाफ जो भावनाएं उत्पन्न होगा, वो भावना रौद्र रस कहलाएगा। जैसा कि आपको बताया हमने कि भावना अर्थात रस कभी दिखता नहीं है, उसका स्वरूप दिखता है जो चेहरे पे या शारीरिक क्रियाकलाप से उत्पन्न होता है, वो दिखाई देता है, वही उसका भाव होता है। और अस्थायी भाव से ही हम जानते हैं, या भाव से ही हम जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति या पात्र के ऊपर उस घटना के क्या प्रभाव पड़ा है, और उस प्रभाव से उसके अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न हुई है, ये जानते हैं। तो जैसा कि आपको बताया है हमने कि घटना देखने के बाद ही तुरंत आपके चेहरे पे जो भाव आता है वही अस्थायी भाव होता है, और उसी से रस की उत्पत्ति होती है। तो जो अनैतिक कार्य होते हुए आप देखेंगे या सुनेंगे या महसूस करेंगे स्क्रिप्ट को या बुक को या कहानी को पढ़कर, उससे जो चेहरे पे विकृतियां आए या चेहरे पे जो क्रोध है, उससे जो भावनाएं उत्पन्न होगी वो रौद्र रस कहलाएगा। सिंपल। जब कोई पात्र किसी अनैतिक कार्य को अपनी आंखों से देखता है, या उसकी आंखों के सामने घटित होता है, या उसके बारे में सुनता है या पढ़कर महसूस करता है, तब उसके चेहरे पे जो क्रोध, रौद्र का जो भाव दिखे, वो भाव उसका जीवन स्वरूप अस्थायी भाव होता है, और उस भाव से जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो रौद्र रस कहलाता है। सिंपल सा। तो रौद्र रस एक मानवीय पहलू है जो हर प्राणी में देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि रौद्र रस को पहचान कैसे करें, और पहचान
करने के बाद हमारे चेहरे पे उसकी जो क्या प्रतिक्रिया होता है, समझ गए होंगे आप। अब हम जानते हैं रौद्र रस के अनुभाव अर्थात एक्सप्रेशन क्या होगा। अनुभाव उसे कहते हैं जो बाहरी शारीरिक क्रिया पे उसका प्रभाव दिखे या उत्पन्न हो, उसे अनुभाव कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताया, आगे भी बताएंगे, एक्सप्रेशन 3 तरीके का होता है। फेशियल एक्सप्रेशन अर्थात चेहरे का भाव, दूसरा शारीरिक भाव जो शरीर को उत्पन्न होता है, तीसरा वॉइस एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन जिसे हम अस्थाई भाव भी कहते हैं। तो फेस एक्सप्रेशन में होगा, चश्मा उतार के बताते हैं, आंखें लाल हो जाना, चेहरा तमतमाना, दांत पीसना या दांत पे दांत चढ़ जाना, चौथा ओठ काट लेना, गुस्से से घूरना, सांसें फूलना, ये इसके फेशियल एक्सप्रेशन है। बॉडी एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन में होता है कि सबसे पहला मुट्ठी बन जाता है, किसी अनैतिक कार्य को होते हुए देखते हैं या सुनते हैं या महसूस, मुट्ठी बनता है। उसके बाद शरीर कांपने लगती है, और इसमें भी वो भी आएगा, सांसें तेज चलना इसमें भी आएगा, सांसें तेज चलने लगती हैं, सांस। और थर्ड है वॉइस एक्सप्रेशन। जब आप कुछ बोलेंगे तो आवाज आपकी लड़खड़ाने लगेगी, आवाज में कंपन उत्पन्न होगी, आवाज लाउड और रूथलेस अर्थात ऐसे आवाज होगी, कर्कश आवाज मुंह से निकलेगी आपके संवाद में। इसका एक सुंदर सा नमूना आपको पेश करते हैं समझाने के लिए। तूने मेरे घर पे आके मेरे बाप बहन को गाली दिया, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, मेरे पैसे खाकर, मेरे मुलाजिम होकर मुझे ही धमकी दिया। तुझे हाथ छोड़ूंगा नहीं मैं, समझ गए ना। ये एक सुंदर सा एग्जाम्पल है जिसमें हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन भी दिखा, चेहरा तमतमाया भी, आंखें भी चढ़ गई, लाल होने लगी, दांत पीसने लगा, होठ चबाने लगा, आवाज लड़खड़ाने लगी, सांसें फूलने लगी, शरीर में कंपन आने लगी, और साथ ही साथ हमारा मुट्ठी बंधा, हम उसे चैलेंज करने लगे और उसके अपनी रूथलेस दिखाने लगे। लेकिन जब रौद्र रस अपने चरम पे होता है तब हम या पात्र निष्ठुर हो जाता है, जो कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। ये थे रौद्र रस के बारे में विस्तार से हमने बताया। अगले भाग में हम जानेंगे कि वीर रस क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कुछ पूछना भी हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें। धन्यवाद, नमस्कार।